ये देखिए ये सारे चौधरी देवीलाल जी के कपड़े हैं। कोट जो उस वक्त पहनते थे। हाँ, ये चौधरी देवीलाल जी के चश्मे हैं। जब वो उप प्रधानमंत्री थे तब ये चश्मे लगाते थे। ऐसी वीडियो शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। ये दरवाजा तब का है जब चौधरी देवीलाल जी सिर्फ 2 साल के थे। जो चौधरी देवीलाल जी के पिताजी थे चौधरी लेखराम जी, उन्होंने ये दरवाजा, आप देखिए कितना मजबूत, मतलब तो ये चौधरी देवीलाल जी की जो खुंडे हैं उस वक्त के, जो डोगा है, छड़ी है, वो भी बड़ी संभाल के रखी हुई है। लेकिन उस वक्त जो उनको दहेज में तो ये संदूक मिला था चौधरी देवीलाल जी को। कुछ आदित्य जी ने बाद में रेनोवेट किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना होने की वजह से जो ना ईंटें खुरने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, तो कैसे उसको थोड़ा सा ठीक रूप दिया जाए, कैसे संजो के रखा जाए, तो कुछ ना कुछ जो बाहर की जो दीवारें हैं, आउटर साइड की जो चीज़ें हैं, उनको इन्होंने चेंज करवाया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का ये वो घर, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो विदेशों में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, वो आ नहीं सकते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम चौटाला गांव में खड़े हैं। और चौटाला गांव का वो घर जिसने कहीं ना कहीं देश और प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा। जी हाँ, आप सब लोग जानते हैं, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी देवीलाल जी की, जिनको ताऊ देवीलाल जी के नाम से जाना जाता था, जो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। वहीं मैं उनके बेटे की बात करूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, वो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। यानी कि इस गांव ने, इस घर ने 7 बार प्रदेश को मुख्यमंत्री दिए। और बहुत सारी बातें कहीं न कहीं आपकी उनसे करवाएँगे, सारी की सारी चीज़ें दिखाएँगे। और ये जो घर है, ये चौधरी देवीलाल जी का पुश्तैनी घर है, असली घर है। इसके बारे में पूरा का पूरा विस्तार से आपको दिखाएँगे। और आज तक आपने इस तरह की चीज़ें पहले नहीं देखी होगी, सिर्फ सुनी होंगी। मेरे साथ चौधरी आदित्य देवीलाल चौटाला जी हैं, जो अपने नाम के साथ देवीलाल जो शब्द है इनके दादाजी का, उसको लगाना ये पसंद करते हैं। तो आदित्य जी, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, आपका भी चौटाला गांव के अंदर बहुत स्वागत, और खास तौर पे देवीलाल जी के घर आप आए, जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से चौधरी देवलाल परिवार की बात करूँ, राजनीति में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। बहुत सारे काम उन्होंने करवाए हैं, चाहे भारतवर्ष की बात करें, यानी कि देश-विदेशों में भी उनके चाहने वाले हैं। तो आज हमारा मकसद है कि वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों को आप हमें बताने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें कि चौधरी देवलाल जी का जब जन्म हुआ, क्या-क्या चीज़ें थी, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मैं इस घर का चौकीदार हूँ, रखवाला हूँ। बहुत लोगों में श्रद्धा है चौधरी देवीलाल जी के प्रति, और जब भी लोग चौटाला गांव में आते हैं, हरियाणा के या राजस्थान से या पंजाब से, दूर दराज, तो वो यहाँ चौधरी देवीलाल जी का घर देखने आते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं एक ऐसी शख्सियत का पोता हूँ कि जिस शख्सियत को लोग देखने, जिसके घर को देखने आते हैं। तो मुझे तो ऐसे, मेरे पास शब्द नहीं है कि परमात्मा ने इतने बड़ा नाम दिया है, और उस नाम को अगर हम उसकी सेवा भाव को आगे कंटिन्यू रखें, तो मैं समझता हूँ कि शायद हम लोग उनके, थोड़ा बहुत उनके पद चिन्हों पे चल के कुछ ना कुछ लोगों का भला कर सके। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आदित्य जी। और आप लकी ही नहीं, खास बात ये भी है, क्योंकि चौधरी देवलाल जी का बहुत बड़ा परिवार, उनके बच्चे, फिर उनके आगे और बच्चे और आगे बच्चे, यानी कि 5-5 पीढ़ियाँ उनकी। लेकिन आपका ये सौभाग्य कहें, क्योंकि ना परिवार अलग होता है, किसी को कुछ हिस्से आता है, किसी को कुछ हिस्से आता है, तो आपके हिस्से, मतलब उनका ये पैतृक घर आया और आप नाम के साथ देवीलाल भी लगाते हैं। मेरे ऐसे घर है, मेरे लिए तो ये, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो सबसे छोटा होता है उसको पैतृक घर मिलता है। तो मेरे पिता सबसे छोटे थे, तो उस नाते ये पैतृक घर हमें मिला। और आज मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे जब भी कोई आता है तो उनकी सेवा करता हूँ, लोगों को बताता हूँ क्या चीज़ है। मैं आपको भी बताना चाहूँगा जी। कि चौर साहब की बड़ी क्योंकि पुराने टाइम में बहुत छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती थी, मतलब अब तो 18 का कानून है या 21 का है, ऐसा नहीं था। पहले वो मान लेते थे 14 साल से ऊपर या 16 साल हो जाए तो उसका भाई इसको ब्याह करो। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चौर साहब को दाइजे में संदूक मिला था, संदूक लकड़ी की पेटी होती थी, उसको संदूक बोल देते थे। वो भी हमने ये रखा हुआ है जी। अभी, क्योंकि काफी, तो चौधरी देवलाल जी का जन्म 1914 का है जी। तो वो बहुत पुरानी चीज है। हाँ। तो वो भी हमने रखी हुई है। जी। मेरे दादी जो हैं वो उन्होंने संभाल के रखी थी,
जी। और अब मेरी माता और मेरी बुआ जी जो है वो यहाँ रहती हैं जी। मेरे पास ही, मेरी बुआ। तो इस दफा हमने ये संदूक उनका जो है ना जी वो ठीक ठाक कराया। हाँ और जी बिल्कुल, ये जो संदूक है ये हम घर के ये, अंदर आ हाँ, चुके हैं। ये मेरे दादा को जी दाइजे मिला हम्म ये सब। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी हाँ, बात है। ये देख सकते हैं आप, पुश्तैनी संदूक उस हाँ, वक्त का। ये ऐसे ये खुला करता है, इसमें सामान सुमून कपड़े और अपनी चीजें ऐसे रखा करते थे जो पुराने टाइम में लकड़ी के हुआ करते थे। हाँ, तो दहेज में उनको ये मिला था। हाँ, शादी अब इसकी ये फटी फुटी ठीक करवाई थोड़ा है, रिपेयरिंग करवाया इसको। ये पड़ा था हमारे पास, अब हमने इसकी रिपेयरिंग। मतलब ये वही संदूक है। हाँ। क्योंकि भाई साहब थोड़ी बागड़ी भाषा में बता रहे हैं, मैं हिंदी में बता दूं, तो दहेज जो कहीं न कहीं शादी में मिलता है, बहुत सारी आजकल तो बहुत सारी चीजें दाइजा देते बोल हैं, देते थे। लेकिन उस वक्त जो उनको दहेज में तो ये संदूक मिला था चौधरी देवीलाल जी को, और आदित्य जी ने इसको बड़ा संभाल के संजो कर रखा हुआ है। हाँ। तो ये वही संदूक है। मेरी बुआ जी हैं, नमस्कार जी। हमारी चौधरी देवीलाल के 4 बेटे 1 बेटी थी। जी शांति बुआ जी है मेरी। जी जी। स्वास्थ्य कैसा है जी आपका? स्वास्थ्य कैसा है आपका? अच्छा स्वास्थ्य है। अच्छा, अच्छे से सेवा कर रहे हैं। हाँ। जी, हमें ये घर दिखा रहे थे, हमारी इच्छा थी घर देखने की, तो हम घर देख रहे हैं। जी 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 जी। क्योंकि अब तो मॉडर्न हो हाँ, गया, हाँ। पहले खुला आंगन था। ये फिर बीच में हम लोग भी पढ़ पुढ़ के आए स्कूल कॉलेजों से, तो फिर ये मॉडर्न आ गया। अब हमें महसूस होता है कि हम इन चीज़ों को नॉर्मल उसी तरीके से रखते तो बहुत अच्छी चीज़ थी, वो धरोहर थी, लेकिन कई बारी अनजाने में ऐसी चीज़ें हमसे हो जाती हैं। जी बिल्कुल। एक मेरे जी ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला। हाँ, इधर वाला हमारे गांव में लाइट आई थी। अच्छा। मेरा तो जन्म नहीं था, हाँ। पर कहते हैं कि 57-58 में बिजली आई थी। जी। तब ये सीमेंटेड सारा पोर्शन हमने बनाया था। अच्छा, उस वक्त का? हाँ, उस टाइम का ये सीमेंट का बना हुआ, पहले कच्चे थे सारे साड़-सूड़, ये कच्चे गारे की रिपेयर हुआ करती। एक जोड़ी जो है पुरानी, ये चोर साहब कहा करते भाई ये जोड़ी ना बदलना, ये उनके पिता ने बनाई थी। तो ये जोड़ी वो बताते थे कि मैं 2 साल का था, यानी कि आपके परदादा ने? हाँ, मेरे परदादा परदादा। हाँ, तो ये जोड़ी एक जब वो कह रहे थे कि मैं 2 साल का था तब ये बनी थी, एक ही पेडी की है। तो ये मैंने जोड़ी छेड़ी नहीं कभी, नीचे से थोड़ी सी इसकी ये चूड़े ठीक की है। चूड़े एक बार आप दिखाइए वीडियो, मैं आपको बताऊं, आप ये जो दरवाजा देख रहे हैं, ये दरवाजा तब का है जब चौधरी देवीलाल जी सिर्फ 2 साल के थे। जो चौधरी देवीलाल जी के पिताजी थे, चौधरी लेखराम जी, उन्होंने ये दरवाजा, आप देखिए कितना मजबूत, मतलब अगर इसमें कोई चीज टक्करी मारे तो कोई असर नहीं होना। कड़ी और ये जो है ना, ये अभी हमने काट दी, जिसके आगे तिखे लगे थे कि जो पशु टक्कर ना मारे, तो ये इनकी और पहले के दौर में जो राजा महाराजाओं के महल होते थे उसमें भी आपने देखा होगा कि हाथी हमला करते थे, विशालकाय जानवर हमला करते थे, वो नुकीली कहीं न कहीं कीलें होती थी, तो उस तरह का था। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज किया। लेकिन बड़ी बात है, यानी कि करीब 108 या 10 साल हो गए। हाँ, वो 2 साल के थे, तो आज मानो 1914, तो ये 108 साल हो गए। 108 साल के हो चुके हैं जब चौधरी देवीलाल जी मात्र 2 साल के थे। और देवीलाल जी इनको ये भी कह के गए थे कि सब कुछ बदल लेना, लेकिन ये जो जोड़ी है, ये जो दरवाजा है, जो मुख्य द्वार, मेरे पिता की निशानी है, इसको रखियो तुम। जी बिल्कुल। तो उनकी हमने वैसे तो हमने उनकी हर निशानी को रखा हुआ है, जो भी उनकी चीजें थी। मैंने नीचे एक कमरा है, तहखाना बोलते हैं, हाँ जी, उस तहखाने में मैंने सारी चीजें उनकी पुरानी सब जचाई हुई है। तहखाना मतलब उस वक्त तिजोरी का रूप, जिसमें हम ना हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती थी। अच्छा। तो उस टाइम लोगों को परिवार, साझे परिवार थे, तो साझे परिवार के बच्चे जो है ना, लू ना लगे और सर्दियों में ठंड ना लगे, तो सारे परिवार के जो है ना वो तहखाने में छोटे छोटे बच्चे उसमें रहते, ताकि हैजा ना हो जाए गर्मी से। उस वक्त बिजली तो होती नहीं थी। हाँ, बिजली नहीं होती थी। तो ये तहखाना जो है, ये हमने, ये देखिए आप एक बार उस साइड करके दिखाइए, तो देवलाल जी के अंडरग्राउंड, यानी कि आप कमरा कह सकते हो। ये भी उस दौर का, देखिए आप कितने साल पहले उस तरह की सोच कि ये तहखाना जो है वो बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त अब तो ये इसमें टाइल टूल लगा के ना, पहले नीचे से ये कच्चा था, कच्ची ईंट का फर्श लगा हुआ था। तो अब हमने इसमें धीरे धीरे, ये मेरी माता जी ने इसको एक म्यूजियम का रूप देने का काम किया है कि जितने भी चौधरी देवलाल जी की यादें हैं, किताबें, ये चौर साहब की कुर्सी, अच्छा, वो नीचे नहीं बैठ पाते थे। तो बुढ़ापे में, तो फिर ये स्पेशल हमने कुर्सी बनाई ताकि उनको खड़ा होने में और बैठने में दिक्कत ना आए। आप देख सकते हो कि कुर्सी की हाइट भी देख सकते हो, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की हाइट बहुत ज्यादा थी,
वैसे तो परिवार में सभी लोगों की हाइट ज्यादा है, तो उसी हिसाब से स्पेशल ये कुर्सी आदित्य जी ने उस वक्त टाटा सुमो गाड़ी थी, हाँ तो उसे पीछे रखते थे। किसी गांव में गए तो तो ये मतलब ये उतारी और जो साहब बैठ जाते थे। जी जी जब वो थोड़े बुजुर्ग थे, हम्म और जितनी चीजें ये पुरानी किताबें हम्म इसमें अभी रख, सारी चीजें छांट के इसमें रख रहा हूँ हम्म कि जो भी चौथ साहब की लिखित और जितने भी पेपर वर्क के हैं वो सारी किताबें, सारे उनके जो लिटरेचर, उनकी बिल्कुल, चिट्ठी क्योंकि ये चिट्ठियाँ बहुत बहुत पुरानी पुरानी है उस जी। वक्त की जो डाक पोस्टल जो भी डाक है, आते थे, हाँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पुरानी चीजें और बकायदा इस पे लिखे भी हुए हैं हाँ, उस वक्त की चीजें। ये है आपके 87 की 87 हाँ टिकट भी 87 लगी हुई है। टिकट लगी हुई है। तो ये ये सारी देखिए चीजें, भारत सरकार सेवार्थ, तो हाँ ये उस वक्त की हाँ हरियाणा राजपत्र, हाँ तो उस वक्त की जो चीजें हैं चीजें, वो सारी की सारी आदित्य जी ने हाँ संजो के रखी हैं। ये पिलान जो है ये भी उस ये टाइम, जो ऊंट के ऊपर रखते हाँ थे, सांड दी थी, हाँ तो ये उस टाइम आया वो पिलान है, ये भी हमने ये रखा हुआ है संभाल हाँ, के। ये देखिए ये हाँ पिलान वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, ऊंट के ऊपर काठी यानी कि बनाने के लिए, गद्दी बनाने के हाँ, लिए गद्दी, इसको रखा है, उसके हाँ ऊपर फिर कपड़े वगैरह जो है ये वो उनको कोई मोमेंटोज मिले जी जो भी, तो वो लेके आया करते थे, तो वो हमने सारे रख रखे हैं। जी 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 बिल्कुल। ये उनकी सारे कोट, ठंड हम्म सर्दियों के, हम्म नीचे उनके जूते, हम्म चप्पल इस तरीके की। हाँ, ये इसको हम खोल भी सकते खोल हैं। लो, ये देखिए ये सारे उनके चौधरी देवीलाल जी के कपड़े कपड़े हैं। कोट जो उस वक्त पहनते थे, हाँ और आदित्य जी ने बड़ा संजो के इनको रखा है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी चीजें हैं हाँ, और चौधरी ये देवीलाल जी उनकी को हर कोई उनकी याद करता जुतियाँ है। हैं। ये जूतियाँ हाँ तो सब बिल्कुल, ये चौधरी देवीलाल जी की जूतियाँ, ये कहाँ से बनवाते थे आपने? ये जो साहब कब शायद पंजाब में कोई पंजाब में भी बनती थी, और सिरसा और अपने रोहतक से भी उनकी जूतियां बन के आती थी। वो कपड़े की थी, वो सफेद बाद में उसपे पॉलिश होती ऊपर थी। पॉलिश होती हाँ थी। सफेद हम्म जो पॉलिश आती थी, हम्म ये उनके कोई शेविंग किट वगैरह। बिल्कुल, ये देखिए आप सब लोगों के लिए, क्योंकि होते ना कई बार आप लोग आ नहीं सकते, लेकिन आपको सारी की सारी चीजें जो ये है उनकी शेविंग किट, वो ये देखिए उस वक्त की, हाँ तो कैसे वो ये खुद ही चीजों को कैरी करते थे। कैरी करते थे। ये सेविंग किट है, जो चौधरी साहब उस वक्त जो है तो सेव वगैरह जो करते थे, चीजें संभाल रखी है। सारी चीजें उस वक्त की क्रीम, उस वक्त के ब्लेड, ये है ना, वीक वो आती थी, ये निविया, निविया की और जो ये इसमें रेजर रखते थे। रेजर वगैरह ना, हाँ उस तरह वो सारी चीजें बकायदा जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो जी ये जी किट थी। ये बिल्कुल। गाउन, ये इनकी कोई प्रोग्राम हो यूनिवर्सिटीज हाँ, के, यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में गए हाँ हो, उस दीक्षांत समारोह हाँ में, तो ये ये भी उस वक्त की उनकी चीजें हैं। चादर बेड ये की, ये चश्मे चौधरी साहब के हाँ हैं। हाँ चोर साहब के चश्मे, ये देखिए ये चौधरी देवीलाल जी के चश्मे, चश्मे हैं। जब वो उप प्रधानमंत्री थे हाँ तब ये चश्मे लगाते थे। और ये और मोर है, मोहर, और पुरानी ना हाँ चोर हाँ साहब की ये मोहरें पुरानी, जी जी मोहर लगती थी, बिल्कुल बिल्कुल। जो ये छाप छाप होती थी, छाप छाप बिल्कुल। हाँ इस तरीके की हम्म कैंडिडेटों की। हम्म ये उनका पैड है। हम्म फिर ये चश्मे का इनका ये कवर हो गया। कवर, इसमें हम्म, चश्मा है चोर साहब का, जी जी ये चोर बिल्कुल देवलाल जी के चश्मे चश्मे, हैं। तो ये सारी चीजें मेरी माता ने संभाल के रखी। जी जी ये जी ये मोर है चोर देवलाल जी, मोहर चौधरी साहब हाँ की मोहर, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो ये सारी ये चीजें बहुत बड़ी बात है जी, इन मेरी चीजों माँ को। ने एक एक चीज चोर साहब की, ये हम्म। चश्मे, ये उनने उनका कोई आंख बनवाई उस टाइम, ये ऐसे हाँ, चश्मे उस वक्त पहनते के थे। चश्मे लगाने हाँ पड़े जब। तो सारी चीजें मेरी मेरी माता को बहुत वो है, हम्म चौर साहब का हम्म चीज संभाले रखी। तो ये सारी उनका शौक है, अभी उनने यहाँ म्यूजियम बनाए चौर साहब का भी, वो लोग देखने आए कल को, जी जी तो जी ये सारी चीजें इसमें रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चौधरी साहब की वो हाँ सारी की सारी चीजें ये जो चौर साहब के निशान, जी चौर साहब ने पार्टियां बहुत पार्टियां बनाई, हाँ तो हाँ कई निशान है, जैसे हल्दर निशान, हल्का वो निशान, बैल जोतता किसान हाँ हाँ है, और फिर वो जनता दल का चक्कर। जी जी तो जी ये सारे निशान जो हैं वो उस टाइम मोमेंटो ग्रुप में लोग दिया करते थे। ये जो कप है ये भी चौधरी साहब, हाँ ये चौर साहब का ये कप है देखिए इसमें। कितना बड़ा कप, इसमें वो दूध वगैरह हाँ, या ये जो अटैची उनकी कपड़े attaching कपड़े जो वो लिखा चौधरी देवीलाल जी की। हाँ, जो वो साथ चलते थे हाँ या कहीं बाहर जाना होता था, तो ये वो अटैची थी सूटकेस यानी कि, हाँ जिसमें अपने सारी चीजें कपड़े वगैरह रखकर। ये और हमारी ये आप देख सकते हैं उधर भी बही है बहुत पुरानी, जिसमें सारा हमारा हिसाब किताब लेखा जोखा, हाँ वर्णन दिया हुआ है हम्म सारी चीजों का। तो ये देखिए कितनी मोटी ये बही है, बही बहुत मोटी। पुरानी
अब इसमें सारी चीजें इस तरीके की हैं। हाँ, वो बकायदा अंगूठे हाँ। लगे हैं और सारी चीजें नाम सारे लिखे। हिसाब किताब तो ये बहुत पुरानी है, मेरी माँ ने ये संभाल के रखी हुई है। जी 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 जी। तो मैं तो कई बारी सोचता हूँ मन में बिल्कुल बिल्कुल। कि हम तो चौधरी साहब के जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, हाँ, ये उसको चौधरी साहब के मतलब ये खुंडे। कुंडे हैं, गेडिया बोलते हैं हम। आप यहाँ बागली में क्या बोलते हैं? गेडिया, गेडिया। गेडिया। हाँ, गेडिया तो जी। हाँ, डोगा डोगा बोल कह देते हैं, खुंडे बोल देते हैं, यानी कि एक स्पोर्ट छड़ी, यानी कि हाँ, साथ चलने के लिए। हाँ, तो ये चौधरी देवीलाल जी की जो खुंडे हैं उस वक्त के, हाँ, जो डोगा है, छड़ी हाँ, है, वो भी बड़ी हाँ, संभाल के रखी हुई है। आप हाँ। देख सकते हैं चौधरी साहब इनको अपने साथ रखते थे साथ लास्ट टाइम तक। ये बिल्कुल। तो तो कई ये यादें हैं। उस वक्त की चीजें हैं जो उनको मिलती थी, लोग प्रेम से उनको भेंट अभी करते इसका थे। इसका थोड़ा बहुत काम चल रहा है। अभी ये तो सारे ये आप देख सकते हैं, मतलब सारे म्यूजियम के का रूप। और धीरे आदित्य धीरे जी की जो माता जी हैं, उन्होंने देखिए सोच देखिए आप, ये चीज अपने आप में बड़ी बात है। परिवार बहुत बड़ा है। ये कमरा चौटाला साहब ने एक रात में खुदवाया था, और ये अच्छा। सारे ऊपर के कमरे चौटाला साहब संभालते थे हाँ, सारे परिवार को। तो ये उनने बनवाए, क्योंकि ओम प्रकाश जी बड़े सबसे बड़े बड़े थे। थे, तो हाँ, तो एक ये रात में खुदाई एक हुई। रात में। तो हमारे एक लाश बोलते हैं कि सब लोग इकट्ठे होके फिर सीरा बनाते हैं, हलवा। हाँ। फिर सीरा खा के फिर सब लोग इसको लगे एक रात में, मतलब साझा, ये अच्छा, कम्युनिटी, परिवार के लोगों ने। ना कम्युनिटी कम्युनिटी। वर्क अपने लोगों ने। ठीक है। तो एक रात में ये बताते हैं, मैं तो सुना तो सुना ये ही उस बात वक्त करता के हूँ। रोशनदान ये वगैरह उस होंगे। टाइम के सारे रोशनदान भी आप उस देख टाइम सकते के। हैं, हाँ, हालांकि इनको आदित्य जी ने रेनोवेट करवा दिया है, टाइलें लगा दी हैं, साइडों में टाइलें, पत्थर वगैरह, क्योंकि चीजों को संभाल कर रखना, संजो के रखना, वो भी बड़ी बात है। तो उस वक्त ये कच्ची थी चीजें। और तो सीढ़ी जैसे उस वक्त क्या ना था उतरने उस के टाइम लिए? तो इसके अंदर से सीढ़ी थी। अच्छा। लेकिन ये इतना पुराना हो गया, ईंटें गलने लगी, खुरने हाँ, लगी। खुरने लगी तो थी। फिर हमने ये टाइलें लगाई नीचे की, और फिर ये सीढ़ी जो सीमेंट इसकी बनवाई जी, लोहे की, क्योंकि बिल्कुल। वो तो खुर गई थी, खुर गई थी। इतना टाइम हो गया था। नहीं नहीं। हाँ, तो ये म्यूजियम हमने आपको दिखाया चौधरी देवीलाल जी का, और आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी यादें, हाँ जी। जब चौधरी देवीलाल जी छोटे थे, इस घर में पैदा हुए, और उसके बाद जो जो चीजें उस वक्त हाँ, की थी। ये नीचे का कमरा तय खाना आपने बताया, तय खाना बोलते थे तय इसको। खाना इसको बोलते थे। तो ये बाद की नहीं, ये तो रेनोवेशन बाद की चीजें हैं, लेकिन पुराना सीमेंट का ये था। ये था। बाकी अंदर जो थे वो हम्म मकान थे, लेकिन वो कच्चे थे, हम्म। कच्चे मतलब ईंट और उसमें गारे में बने हुए थे। जी जी। तो ये धीरे धीरे टाइम के आप एक हिसाब बार से। घुमा के पूरा मूवमेंट भी दिखा दीजिए। कुछ आदित्य जी ने बाद में रेनोवेट किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से जो ना ईंटें खुरने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। तो कैसे उसको थोड़ा-सा ठीक रूप दिया जाए, कैसे संजो के रखा जाए। तो कुछ न कुछ जो बाहर की जो दीवारें हैं, आउटर साइड की जो चीज़ें हैं, उनको इन्होंने चेंज करवाया है। लेकिन जैसे चौधरी साहब यानी कि देवीलाल जी कह कर गए थे कि ये जो चुखाट है, यानी कि ये जो गेट है, जोड़ी इनको बोल देते हैं, ये चेंज मत करवाना। और पीछे का घर कहीं न कहीं पूरा का पूरा अगर आपको दिखाया, पूरी चीज़ें आपको दिखाई। आज आप अच्छा, आए ही हो बिल्कुल। और गंगा गांव से आए हो। हाँ, इसी कड़ी में मैं तो आपसे जानना चाहूँगा हाँ, कि क्योंकि देखिए थोड़ी दूर जाएँगे तो राजस्थान, राजस्थान, इधर जाएँगे तो पंजाब। पंजाब। हाँ, बिल्कुल, वैसे तो कह लीजिए, अगर हम उधर से देखें दिल्ली और चंडीगढ़ से तो हरियाणा आखिरी है। आखिरी है लेकिन जी। आप इधर से देखो तो शुरू हरियाणा शुरू, यहाँ से हाँ, होता है। दोनों बातें हैं। तो पहले जिस वक़्त आदित्य जी ये व्यापार का साधन होता था, कि हाँ, जब देश आज़ाद होने हाँ से जी, हाँ पहले जी, की हाँ बात जी, करें, हाँ जी, लेकिन अब ये जो रास्ता है वो कहीं न कहीं नशे का बन चुका है। हाँ जी, हाँ नशा यहाँ से सप्लाई होता है जी, हाँ और जी, इसको हर कोई मानता भी है, हालाँकि हाँ जी, सरकार प्रयास करती है। हाँ जी, लेकिन गंगा गाँव में, यानी कि जो आपने आज इतना बड़ा कारनामा किया, जिस तरीके से वहाँ पे जो पंचायत मंत्री है महिपाल डांडा वो आए, और मैं कुलदीप बिश्नोई की बात करूँ, चौधरी भजन लाल जी के बेटे वो आए, और इतना बड़ा मतलब यहाँ के लिए ये आइडिया अब कहाँ से आपके ज़हन में आया? क्योंकि दावे तो हर कोई करता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर पाना बड़ी बात होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इलाके को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने एक बहुत बड़ी बात अभी कही कि इस घर ने 7 मुख्यमंत्री दिए। वाक़ई में वो बहुत अच्छे लोग थे, और उनकी सोच बहुत मजबूत थी। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए लोगों के लिए। लेकिन समय परिवर्तन आया, जी। नई पीढ़ी हुँ, आई। कहीं न कहीं नई पीढ़ी इस इलाके से दूर चली गई। जी। वो सिर्फ़ एक राजनीतिक दृष्टि से, वोट की राजनीति के कारण उसको सोच को लेके यहाँ अपनी
क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनकी सीमित सोच थी। मैंने 10 साल से इस इलाके के अंदर घूमा जी। और 10 साल से इस इलाके को पढ़ा। बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छे लोग, और उनके मन में दर्द भी है कि उनकी कोई सुनता नहीं। वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन जब उनकी आंखें बोलती है तो वो तरसती हैं कि हमारी कोई बात सुने। तो मेरे मन में ख्याल था कि हमारे इलाके के अंदर नौजवान पीढ़ी नशों से ग्रस्त हो रही है। काफी बार डिमांड उठी डवाली को पुलिस जिला बनाने की। मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन मैं बना था 3 अप्रैल 2023 को जी। और मनोहर लाल जी का दौरा था जन संवाद कार्यक्रम 13 मई और 14 मई और 15, 3 दिन के थे जी। कालावाड़ी, डवाली और रानिया। 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी के डवाली दौरे थे। मैं एज ए मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन भी था, एज ए जिला प्रधान भी साथ था जी। डवाली गांव में आए, भाषण देते देते उन्होंने मेरे को हाथ लगाया और मेरे को कहा मैं ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उन्होंने माइक से कहा कि मैं आज डवाली गांव में घोषणा करता हूँ डवाली को पुलिस जिला बनाने की। वाकई में हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था कि हम लोग, इलाके के लोग भी डिमांड कर रहे थे। शरे कोई भी लो वो एक अलग बात है, लेकिन इलाके के लोग भी डिमांड कर रहे थे। तो पुलिस जिला हमारा बन गया नशे के खिलाफ पंजाब और राजस्थान से, क्योंकि आपने देखा होगा कि पंजाब में तबाही होगी, मच गई, पिक्चरें बनने लगी उड़ता पंजाब। तो वो जब पिक्चरें बनने लग जाए तो समझ लो कि समाज का एक आईना है जिसके माध्यम से समाज को जागरूक किया जाता है। उसका असर हमारे इलाके में पड़ा, नौजवान बच्चे इससे ग्रस्त होने लगे। तो मेरे मन में एक विचार था कि हम डंडे के जोर से नशे को खत्म नहीं कर सकते जब तक सामाजिक चेतना, जागरूकता ना आए, शिक्षित ना हो लोग, शिक्षा उन तक पहुंच जाए तो शायद समाज सुधर जाएगा। तो उस टाइम मुझे पता लगा कि नरसिंह बिश्नोई जी जो हैं जंडवाड़ा बिश्नोइया के वीसी हैं हिसार के, गुरु जम्बेश्वर। हाँ, गुरु जम्बेश्वर। मैं उनसे मिलने गया, मैं उनको जानता नहीं था, मैं मिलने गया। मैंने जाके कहा जी मैं चौटाला हूँ, आदित्य हूँ, मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन चौरदेवला का पोता हूँ, मैं बीजेपी में हूँ और आप वाइस चांसलर है जी। मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगा और परमात्मा ने आपको बड़ा मौका दिया है जी, आप मेरे इलाके के लिए कुछ ना कुछ करो। तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, तो मैंने उनसे शेयर किया कि जैसा आपके आध्यात्मिक केंद्र है गुरु जमेश्वर जी स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन सेंटर, ऐसा हमारे इलाके में खोलो। आप गुरु जमेश्वर सेंटर खोलो ताकि हमारे इलाके का नौजवान जो है वो नशे से ग्रस्त है जी, और कहीं ना कहीं उसमें चेतना हो, समाज में चेतना आए और समाज उठे और नशे के खिलाफ लड़े। तो मैं समझता हूँ कि हम नशे को रोक सकते हैं। सुरेंद्र जी, 1 साल पहले सपना आपने देखा था, आज वो पूरा हो और गया। आज वो सपना हकीकत में बना है। इतनी ज्यादा खुशी है मेरे, मैं बयान नहीं कर सकता। बाकी और देखिए आपने यहाँ के लोगों के लिए सोचा, अब सोचा जी, ये अपने आप में क्योंकि मेरे को इस इलाके से प्यार है, दर्द है। जब तक आपके इलाके पर को दर्द ना हो आप उसकी दवा नहीं ढूंढ सकते। कुलदीप बिश्नोई भी आपके लिए बड़ा अच्छा बोल के गए, बहुत मैं सम्मान कि बिश्नोई रतन उनको कहा नहीं, जाता बिल्कुल है। देखो बहुत बड़े शख्सियत हैं, चौधरी भजनलाल जी के बेटे हैं। चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा 3 लालों से जाना जाता है और अब हरियाणा चौथे लाल से भी जाना जाएगा, मनोहर लाल। तो हरियाणा के 4 लाल है और उसमें चौधरी भजनलाल है, उनके सुपुत्र है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, खानदानी लोग हैं और खानदानी खून का एहतराम करना खानदानी व्यक्ति का फर्ज है। तो मेरे लिए आज बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि जो सपना इस इलाके के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए संजोया था कि वो शिक्षा की ज्योति, आज हमने एक दीपक जलाने का काम किया है और वो ज्योति लौ देगी आने वाली पीढ़ियों तक, इस इलाके के अंदर रोशनी फैलाएगी ज्ञान की। तो आज एक छोटा सा केंद्र खुला है, परमात्मा की, गुरु महाराज की कृपा रहेगी, धीरे धीरे ये फुल्लित होगी, बाकी आपके प्रयास कामयाब होंगे क्योंकि आपने सोचा था। और देखिए मैं पत्रकारिता के साथ साथ हम अच्छे दोस्त हैं, आप हमारे बड़े अच्छे भाई हो, लाड करते हो। एक बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, आपके परिवार के लोग या अन्य पॉलिटिशियन करते थोड़ा है, बताते बहुत ज्यादा है, लेकिन आदित्य चौटाला ने ये चीज 1 साल पहले सोची
इसका कोई शोर नहीं बचाया, कोई क्रेडिट नहीं, मतलब करके दिखा दिया। क्यों राजनीतिक लाभ भी तो लेना होता है ना, वो चीजें क्यों नहीं सोची? देखो, दो चीज, अगर मन में राजनीति आ गई तो छल कपट आ जाएगा। अगर राजनीति आ गई, छल कपट आ जाए। मैं असल में राजनीति मन में लाना नहीं चाहता। जो जैसा हूँ, जो कर सकता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि ये मेरे बस का है, मैं इसकी हाँ भर ली तो मैं करता हूँ। और मैं एक विचार रखता हूँ हमेशा, और समाज के लिए, समाज के को समझने की कोशिश करता हूँ। सीख रहा हूँ मैं अभी भी सीख रहा हूँ समाज से, कि हम इस इलाके के अंदर, हमें परमात्मा ने अच्छी भूमि दे रखी है। इस इलाके में फर्टाइल लैंड है, हर अनाज पैदा होता है, लेकिन जमीनें घट रही है, परिवार बढ़ रहे हैं। उन परिवारों की रोजी रोटी के लिए हमें काम करना है। मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस गांव में, हर इलाके में, इस पूरे क्षेत्र में वो इंडस्ट्री लाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो एग्रो बेस हो, चाहे किसी तरीके की, ताकि नौजवानों को रास्ते मिले। हमारे यहाँ से चंडीगढ़ भी 350 किलोमीटर है, दिल्ली भी 350 है, जयपुर भी 350 है। जो कैपिटल रीजन से, कैपिटल सिटी रीजन से हमारे से बहुत दूर है। सिर्फ परमात्मा की दी हुई यहाँ जमीनें हैं, नहरी पानी है, धरती का पानी है, O2 का पानी है, ये तमाम चीजें। लेकिन इन तमाम चीजों से पेट नहीं भरता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चे कैसे पालेंगे, उनके रोजगार की चिंता रहती है। आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है, जो हमने 1 साल पहले संजोया था कि हम कुछ ना कुछ गुरु जुमेश्वर सेंटर लेके आए हैं। आज वो उसका पत्थर लगा है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए हमें पहली किस्त मिली है हमारे प्रोजेक्ट के। और आज वीसी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ मैं, नरसिंह बिश्नोई जी का, जिन्होंने आज ये भी कहा कि मुझे 8-10 किले और दो और मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी शुरू कर दूंगा। अब हमारा अगला टास्क रहेगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की सोच थी मजदूर से मालिक बनाना। जिन गाँव में हमारे ऐसे समाज के लोग हैं पढ़े लिखे, उनको ऐसे काम मिले कि वो मालिक बन सके। तो ऐसे हम कोई कम्युनिटी वर्क्स लेके आएंगे, जैसा जिसमें कि एक कॉमन प्लेस हो, उसमें प्रेस भी हो, उसमें आपके कपड़ा सीड़ने की, सिलाई का काम हो, अलग अलग छोटे छोटे काम, कि कोई भी नौजवान साथी अगर अपना काम करना चाहे तो कम्युनिटी प्रेस है, वो आए, वहाँ वॉश किया, प्रेस किया, और जिसके घर से लाया उसको दे आया, उससे 10 रुपए मिल गए। ऐसे ही कोई महिला है, उसके पास सिलाई मशीन नहीं है, फुली लोडेड चीजें, और वो किसी का, उसको हुनर है कपड़ा सीलने का, लेकिन उसके पास ऐसी मशीन नहीं है या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो अपना उनसे कपड़ा लाए, और उसमें अगर काबिलियत और प्रतिभा है तो वो सेंटर में जाएगी, बाबा साहब के नाम से वो सेंटर होगा, वो सेंटर में जाएगी, वो कपड़ा सिलेगी और उनको दे के आएगी और उनसे पैसे ले आएगी। तो कहने का मतलब कि वो कोई गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने को, धंधा पैसा नहीं है, लेकिन वो कम्युनिटी काम मिल जाएगा उस तरीके से उनको, कोई कम्युनिटी का काम हो जिसमें छोटी छोटी यूनिट्स हो, और वो बंदा वहाँ काम करे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं, और वो उनको घर तक वापस दे के आए और वो अपना पैसा कमाए। तो ऐसा आगे है विचार, देखो किस दिन अच्छे विचार हैं आपके, और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से आपने कहा ना कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप ये कर पाए हैं, तो चौधरी देवीलाल जी की आत्मा भी आज बड़ी खुश और बड़ी सुकून में महसूस कर रही होंगी, क्योंकि भाई मेरे पोते ने, है ना, इतनी सारी चीजें समाज के लिए काम करते हैं, आत्मा से खुशी होती है जी। आज वाकई में आत्मा में खुशी है, और मेरे को तो मतलब उम्मीद नहीं थी कि मैं, क्योंकि मैं किसी चीज के लिए लगता हूँ तो उसे संपूर्ण करने की सोचता हूँ। 1 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये आज 29 तारीख है जुलाई, इस तारीख को सिद्ध होना था, और गुरु महाराज की कृपा से आज सिद्ध हो गया। और गुरु जी ने 29 ही नियम दिए थे, 29 तारीख, परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें चौधरी देवीलाल जी का वो सारा का सारा घर दिखाया, हर एक चीज दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आदित्य देवीलाल चौटाला जी, और ऐसी वीडियो शायद ही आपने पहले कभी देखी हो, और बहुत सारी चीजें आपको दिखाई, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजनीति करना, वो सारी चीजें करना, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से मैं आदित्य चौटाला जी की माता जी की बात करूं कि वो शुरू से ही किन विचारों के रहे होंगे, उन चीजों को उन्होंने रखा होगा। हालांकि परिवार, ये जिम्मेदारी कोई और भी संभाल सकता था, लेकिन थोड़े में ज्यादा हर कोई समझता है, लेकिन होता ना भाई, कुछ चीजों का ख्याल होता है। तो आखिर में असल रूप में जो ये कहते हैं बार बार कि मैं मेरे नाम के साथ देवीलाल इसलिए लगाता हूँ कि मैं चौधरी देवीलाल जी को जीता हूँ, उनका अनुसरण करता हूँ,
उसी का एक उदाहरण ये है कि जो चौधरी साहब की जो चीज़ें हैं उस वक़्त की सारी चीज़ें इन्होंने और इनके पूरे परिवार ने वो सँजो के रखी है। और आज का ये वीडियो बड़ा ख़ास था। आपको कैसा लगा? आप खुलकर कमेंट करें। आदित्य चौटाला जी के बारे में, इनकी माताजी के बारे में और उनके पूरे परिवार के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है? खुलकर कमेंट में अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का ये वो घर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो विदेशों में रहते हैं, दूर-दराज रहते हैं, वो आ नहीं सकते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, इसलिए खुलकर दबाकर शेयर ज़रूर करें।